नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो आज मैं आप लोगों को जो एक 2021 में बैंक सखी के जो आवेदन दोबारा से स्टार्ट होने शुरू हुए हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो आप लोगों को मैं आज बताती हूँ कि ये दोबारा से यानी बीसी सखी योजना, यानी पहले जो आवेदन जो ऑनलाइन हुए थे उसमें कुछ बाकी यानी रह गए थे। जैसे यानी 58,000 उन्होंने मांगे थे, तो उतने पूरे पढ़ तो गए थे फॉर्म, तब लोग इतना जागरूक भी नहीं थे। अभी लोगों में समूह को लेके ज़्यादा यानी एक्साइटमेंट भी हो रहा है, वो ज़्यादा जानना चाहते हैं समूह के बारे में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 2021 में भर्तियाँ निकाली गई हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अब आवेदन होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप लोग आवेदन कीजिए। तो इसका जो योजना का उद्देश्य है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोज़गार देना, ठीक है दीदी। और जो आम जनता है उसके पास तक यानी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग, उनकी पेंशन आती है बैंक में, लेकिन अभी कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से वो लोग वहाँ पे बैंक में जा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बैंक सखी एक गांव में यानी एक, जैसे अब ग्राम पंचायत में जितने भी गांव लगते होंगे उसके लिए यानी एक बैंक सखी नियुक्त कर दी जाएगी। तो वो उन लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराएगी, ठीक है दीदी। और इसके बारे में मैं आपको जो आवश्यक योग्यता है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। उत्तर प्रदेश समूह सखी जो बैंक सखी योजना के लिए महिला का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है उसको बैंकिंग का जो काम काज है वो आना चाहिए, और उनका पढ़ा लिखा होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वो पढ़ी हुई हैं और उनको यानी डिजिटल चीज़ों की समझ नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता है, तो वो लोग आवेदन ना करें। क्योंकि यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेदन करे दे रहे हैं लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यानी आपके लिए जगह नहीं, आपके लिए भी काम आएंगे, लेकिन उन लोगों को मौका दीजिए जो ये काम आपके यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सभी समूह सखी CBRP वगैरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन लोगों को इस योजना के बारे में बताइए जो इसके लायक हैं, जो काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग यानी इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखिएगा कि यानी जो पढ़ी लिखी दीदी हूँ उन्हीं को इसमें यानी मौका दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है उसको चलाने का यानी उनको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैंने ये वीडियो जल्दी ही बना दिया है दीदी। अगर आप लोग यानी बैंक सखी में डालना चाहती हैं तो आप लोग थोड़े दिन के लिए कोचिंग ले लीजिए, 1-1.5 महीने के लिए। तो इससे आप लोगों को थोड़ी यानी आप लोगों को जो आसानी रहेगी कोई भी जैसे वर्क करने में, तो इसलिए। और जो यानी जो लेडीज़ हैं वो उनका 10वीं पास होना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी 10वीं पास तो उनका होना ही चाहिए, ठीक है। और यानी जो पैसे का लेन देन करा सकें, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो वो हिसाब ही नहीं रख रही हैं कि हमने कितना दिया कितना लिया, तो इतनी समझ उनमें होनी चाहिए कि वो क्या ले रही हैं क्या दे रही हैं, वो सारी लिखा पढ़ी वो कर सकें, ठीक है। और जैसे यानी पहले अगर अच्छा है, वैसे तो यानी उन्होंने जो जितनी भी अभी बैंक सखी नियुक्त हुई हैं, पहले तो वो नहीं कर रही थी किसी बैंक में काम। अगर कर रही थी तो अच्छी बात है, नहीं तो वही लोग आवेदन करें जिन्हें बैंकिंग सेवाओं की समझ है, ठीक है। और मैं बताती हूँ बीसी सखी के कार्य क्या क्या हैं। ये लोग यानी पूछते हैं कि उन्हें क्या काम करना होगा, तो ये भी मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ। तो उनका जो काम है बीसी सखी का, तो उनका मुख्य काम है वो ये है कि घर घर जाके पैसे देना, पैसे यानी जमा कराना और निकासी कराना। सिर्फ यानी ये बैंक सखी जो है वो कोरोना को देखते हुए ही नियुक्त की जा रही हैं, ठीक है। तो उनका जो काम है वो घर घर जाएं और जिसको पैसे जमा करने हैं उनके पैसे जमा करें, और जिनके निकलवाने हैं उनके निकलवाएं। और लोन मुहैया करवाना भी बैंक सखी का ही काम होगा। और बैंक सखी का काम ये भी होगा कि जनधन सेवाएं जो हैं वो भी यानी वही देखेंगी, और जो लोन उन्होंने दिया है जैसे किसी को दिलवाया है तो वो रिकवरी भी बैंक सखी की ही जिम्मेदारी होगी कि वही करवाएं। तो आप अपने हिसाब से, आप जिस गांव में हैं कहीं पर भी हैं, तो आप वो चीज़ समझती होंगी कि कौन इंसान यानी देने के लायक है कौन नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग पैसा दीजिए।
और यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी को दे दें या हर किसी को ना दें। आप लोग खुद ही गांव में रह के लोगों का व्यवहार समझते होंगे कि किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। और सबसे जो इनका मेन काम है वो ये है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ये सेवाएं यानी मुहैया जरूर कराएं। इनका जो फर्स्ट काम है, इनको नियुक्त इसीलिए किया जा रहा है कि बैंक में अब तीनों लोगों को पहुंचना पड़ता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो यहीं अपने गांव में ही ये काम हो जाएंगे, तो इसलिए और बैंक सखी नियुक्त की जा रही हैं। तो जैसे इनको जो मानदेय मिलेगा वो इनको कुछ ही दिनों तक मिलेगा। जो ये बैंक सखी दीदी हैं इनको मानदेय मिलेगा 6 महीने तक, ठीक है। और 6 महीने तक इनको मानदेय इसलिए दिया जा रहा है कि ये जॉब को बीच में छोड़ ना दें कि यानी हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है तो हम इसमें काम क्यों करें। तो इसको जो यानी इनको ये 4 या 6 हज़ार रुपये जो भी दिए जाएंगे, मुझे नहीं अभी इसकी क्लियर जानकारी नहीं है, वैसे सुना तो यही है, बताया भी ये जा रहा है कि 4 से 6 हज़ार रुपया इनको मिलेगा महीने में। और अगर यानी कि ये रुपया जैसे इनको सिर्फ 6 महीने तक ही मिलेगा, अगर ये रुपया यानी इनको नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि यानी ये काम बीच में बंद कर देती, बट इनको जब पैसा मिलता रहेगा तो ये काम बंद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनको ये जो 6 महीने तक ये मानदेय जो दिया जाएगा तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के द्वारा रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को इस योजना में आवेदन करना यानी ज़रूरी है। जो यानी सच में कुछ काम करना चाहती हैं औरतें वो इसमें ज़रूर आवेदन करें, मेरे हिसाब से भी करें, और जो इसके लायक हैं वो लोग प्लीज़ आप लोग इसमें आवेदन कीजिए। और यानी इनको डिवाइस के लिए भी इनको 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। वो यानी अपना कहीं पे एक ऑफिस बनाएं, जहाँ कहीं भी बनाना चाहती हैं वहाँ अपना ऑफिस बनाएं, अपने लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, जो चीज़ें भी यानी उस पैसे में उनके लिए आ पाएँ, जो उन्हें लगे कि ये इम्पोर्टेंट हैं, तो वो यानी उससे लें। तो आज आपको मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी, और इसका आवेदन कैसे होगा जो मेन चीज़ है वो भी मैं बताए दे रही हूँ। तो इसका आवेदन दीदी आपको प्ले स्टोर पे जाकर के बीसी सखी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसमें यानी आपको आवेदन करना है। उसमें यानी कई सारे पार्ट होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसमें आपसे कई टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में। तो आप लोग उनको पूरा फिल कीजिए, यानी पूरा भर दीजिए उस फॉर्म को। और यानी किसी अगर आप नहीं जैसे घर पे कर पा रही हैं तो कोई समझदार हो, जैसे जन सेवा केंद्र पे भी ये ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। इनमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये निःशुल्क है, ठीक है। तो यानी अगर आप घर पे कर सकती हैं तो घर पे कर दीजिए, नहीं घर पे कर पा रही हैं तो कोई जो समझदार इंसान हो उससे कह के करवा लीजिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बीसी सखी योजना के यानी पूरा ब्यौरा बता दिया है कि यानी कैसे आवेदन करें। आवेदन शुरू हो चुके हैं तो आप लोग आवेदन कीजिए, और जिनके यहाँ पे नहीं शुरू हुए हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। और आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।